So hi guys, this is Arvind from Admission Desk. Today we are going to talk about the MIT WPU University Pune for MBA specifically. So if you are looking out for any other program, you just call us on the number given on the screen because this video is not for any other person who is not looking for MBA. Okay. So if you're looking for MBA, just keep watching this video for 3 minutes. And in 3 minutes, we are going to talk about everything from college overview to the direct admission. Before we go ahead in this video, I request you to read this disclaimer. This is very important disclaimer. Okay, so I hope that you have read the disclaimer. Let's go ahead. So in this video, we are going to talk about the college overview, connectivity, eligibility, programs offered and fees, entrance and overview, selection process, cut-off marks, placement, hostel में डायरेक्ट एडमिशन। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन 3 मिनट के अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि WPU कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1983 में, बहुत पुराना कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कोथरूड पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो कोथरूड एक पॉश एरिया आप कह सकते हैं पुणे का, वेल कनेक्टेड एरिया है विद सिटी बस, मेट्रो एंड ऑल। नैक का ए ग्रेड मिला हुआ है WPU को, कंसिस्टेंटली रैंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया एंड महाराष्ट्र एज वेल। ठीक है, चलो। What about the connectivity? So if you see about the Pune International Airport, that is around 16-18 kilometers from the college, and railway station is around 9 to 11 kilometers away. ठीक है ना? What is the eligibility for the WPU? So you must have 60% aggregate in your graduation, also 60% in your 10th and class 12. So this is a basic criteria you need to follow. 60% आपका होना ही चाहिए. What is another thing that you should have valid non-zero score in CAT, MAT, NMAT, ZAT, GMAT, CMAT, फलाना फक्कर जो भी एग्जाम रहेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनमें ठीक ठाक स्कोर आपका होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, पर ठीक ठाक आप समझ लो कि होना चाहिए। साथ में आप MST CT दे रहे हैं MBA का, वो भी चलेगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन रहता है वो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का कंपोजिट स्कोर रहेगा, उसको मिला के बनेगा। हम आगे बात करेंगे। What programs they are offering? So MBA in banking and financial services, MBA in business analysis, MBA in digital marketing, finance, healthcare management, human resource marketing, international business and operations and supply chain. तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है इनके, 8-10 स्पेशलाइजेशन में लोग MBA कराते हैं। जो फीस है वो 10 लाख के आसपास है आपकी ट्यूशन फीस टोटल। थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है एज पर योर स्पेशलाइजेशन। Do they provide the scholarship? Yes, they are providing the scholarship. So if you have to go for the 100% scholarship, you need to have the score they have mentioned, इतना होना ही चाहिए आपका। MSCT वगैरह देखोगे तो 90% के अबव है, तो आपको जो भी है स्कॉलरशिप मिलेगा 100%। 50% स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ पे 85 के अबव है आपका, तो मिल सकता है आपको। NMAT या GMAT के स्कोर याद देखिए। 25% के लिए आपको यहाँ पे 80% के अबव दिया हुआ है, और NMAT एंड GMAT का स्कोर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा आपको। अब देखो स्कॉलरशिप वगैरह देना सब इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो इनको लगेगा कि ये आप उस लायक है तो आपको देंगे, अदरवाइज आप डिमांड नहीं कर सकते कि आपने लिख के रखा है तो मुझे चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको इंट्रेंस देना होगा। कोई भी इंट्रेंस आप दो, कैट दो, जैट, NMAT, GMAT, CMAT, MSCT, पैरा CT, MAT, तो कोई भी एग्जामिनेशन आप दो। देने के बाद आपका जो स्कोर रहेगा, एक फॉर्म भरोगे WPU का, उसके बाद आपका GDPI होगा ऑनलाइन। आपका GDPI में बेहतर स्कोर आता है तो तीनों का कंपोजिट स्कोर मिला के ही आपका सिलेक्शन होगा। इवन प्रोफाइल इवैल्यूएशन के लिए आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है, 10th एंड 12th का, सारी चीज़ों का, ठीक है? अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन। तो आप इस चीज़ों के लिए तैयार रहिए। ये देखो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कट ऑफ मार्क्स क्या रहते हैं, आपको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप एक बार देख लो। कट ऑफ का मतलब ही नहीं 50 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है कैट में, बट यही है कि आपको GDPI में बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा, ठीक है? तो एक दायरा है, आप GDPI में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका एंट्रेंस का मार्क्स थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। प्लेसमेंट ठीक-ठाक है, 7-8 लाख रुपीज़ इज़ एवरेज प्लेसमेंट, तो 10 लाख की फीस में आपको 8 लाख के अराउंड दे रहे हैं, बढ़िया है। हाईएस्ट सीटी से देख लो आप, मीडियम से ऐसे 5 लाख मिल ही जाता है। 5 तक तो मिल जाता है गाइस, इतना तो है, ठीक है? टॉप डोमेन आप देखो, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR ऑपरेशंस में है इनका। हॉस्टल मेस देखो तो करीब 2 से ढाई लाख आप मान के चलो 1 साल का रहने-खाने का आपको लगना है। ना आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए WPU में MBA के लिए, तो आप कॉल कर सकते हो DOA नंबर पर।
कोई कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है तो इस मेल आईडी पे आप भेज दो। हम आपकी डायरेक्ट एडमिशन लेने में हेल्प करेंगे। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करा देते हैं। इन्फॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं लगता। सो आई होप गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।